नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं आपके साथ बिया माता पूजन की विधि, कहानियाँ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये कहानियाँ मैं हिंदी में शेयर करूँ। तो हिंदी में आज मैं ये कहानियाँ एक साथ आपके साथ 3-4 शेयर करने वाली हूँ। पहली कहानी है, शीर्षक इसके पहाड़ी में ही रहेंगे, ज़ोआलवाइये को था। एक गरीब ब्राह्मण दंपति था जो कि बहुत कठिनाई से अपना गुजारा करते थे, परंतु वे विधि माता के सच्चे भक्त थे। विधि माता की लीला ही न्यारी कि एक दिन ब्राह्मणी के मन में बिया माता पूछते समय विचार आया कि मैं भी अमीर लोगों की तरह बिया माँ के पास अनाज के सत्तू काश मैं भी बिया माता के पास अनाज के सत्तू चढ़ाती, परंतु क्या करूं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। नित्य प्रति की भांति एक दिन वह स्त्री बड़ी श्रद्धा के साथ नहा धोकर नंगे पांव बाएं नौण के पास पुष्प चुनने गई। जब हुई के फूल की झाड़ी के फूल चुनने लगी तो वहां से धूप, केसर, कपूर, चंदन की खुशबू आने लगी। झाड़ी के नीचे उसे बूढ़ी कुरूप कुबड़ी मिली। स्त्री उसे देखकर डर गई। बुढ़िया ने कहा, बेटी डर मत, मेरे सिर में जुएं पड़ी है, इन्हें ढूंढ निकाल। स्त्री सिर में जुएं ढूंढने लगी। देखते ही बुढ़िया के सिर में आंखें तथा कहीं कहीं सोने के केश नजर आने लगे। वो डर गई। बिया माँ कहती है, बेटी तू क्या मुझसे चिढ़ रही है? नहीं माँ, मैं चिढ़ नहीं रही, तेरे सिर में तो आंखें ही आंखें नजर आ रही हैं। विधाता कहती हैं, बेटी यदि मुझ में इतनी आंखें नहीं होती तो पृथ्वी का भाव चाप कैसे देख सकती थी? स्त्री ने अपने भाव प्रकट किए कि हे माँ, मेरे पास खेत नहीं है, मैं भी बिया माँ के पास सत्तू चढ़ाना चाहती हूँ। बुढ़िया ने कहा, हे पुत्री, साताधार त्रिपुरशया एक लामे सेरी तीदा दयावे सोबनाज, मतलब 7 पहाड़ियों के साथ में एक बहुत बड़ा खेत है जहाँ से तुम अनाज ला सकती हो, परंतु याद रखना जितना तुझसे एक बार उठाया जाए उतना ही उठाना। ब्राह्मण स्त्री ने पानी फूल घर रखा तथा दराटी और रस्सी लेकर 7 धाची के पार सेरी से 3 भारे का एक ही बड़ा बोझा उठाकर लाया। घर में दाने निकले और उसे कूट पीस कर सत्तू तैयार किया और बिया माँ को चढ़ाया। वो ब्राह्मण दंपति उसके बाद सुख समृद्धि व वैभव संपन्न जीवन यापन करने लगे। विधि माता की लीला न्यारी कौन जाने। इसी तरीके से 16 दिन अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिसमें कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, कथा के शुरू में और एंड में पहाड़ी में अलग से जो है वो चीज़ें कही जाती हैं। और ये जो बिया माता की कथाएं हैं, ये बिया माता को विधि माता भी कहा जाता है, विधि माता या योग माया। तो योग माया की लीला अपरंपार है। तो ये 16 कहानियाँ योग माया की ऐसी लीलाओं की है जिससे कि योग माया ने सभी के घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं रखी। जिन्होंने भी सच्चे मन से बिया माता का पूजन किया, 16 दिनों तक नित्य प्रति सवेरे उठकर नहा धोकर तरह तरह के फूल चुने और द्रुबा, चावल, अक्षत के साथ और प्रसाद चढ़ाकर बिया माता का सच्चे मन से 16 दिनों तक पूजन किया, उनके घर में बिया माता ने सुख समृद्धि को ही बरसाया है। तो चलिए आपको सुनाती हूँ दूसरी कहानी। दूसरी कहानी का शीर्षक है, बाई नौना गाई। एक ब्राह्मण दंपति था, उसका भरा फूला सुख संपन्न परिवार था। परिवार में 7 पुत्र 7 बहुएं थी। एक समय की घटना है कि ज्येष्ठ मास का रविवार आया और हर वर्ष की भांति बिया माँ का पूजन व स्थापना का समय आया। एक बहू ने कहा कि बिया माँ की स्थापना और पूजन करते हैं। छोटी बहू ने पटड़े पर बड़े सम्मान से विधि माता की पट्टी स्थापित की तथा सभी को पूजने के लिए कहा। अन्य बहुओं ने कहा, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। हामले ये पहाड़ी की कुछ पंक्तियां हैं, मैं इसको ट्रांसलेट करके पढ़ देती हूँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बिया माता का पूजन करते रहें, हमारे घर में और भी काम है, मुझे वो देखने हैं। इसीलिए बाकी 6 बहुओं ने बिया माता के पूजन को नकारा और अन्य बहुएं बिया माता के पटड़े के नीचे झाड़ू द्वारा कूड़ा करकट फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि जो 7वीं जो बहू थी वो बिया माता का पूजन ना कर सकें। वे उसे बेकार का कार्य समझती थी। छोटी बहू ने सास जी से कहा, सास जी, मैंने इस घर के अंदर बिया माँ का पूजन नहीं करना है, मैं इसे बाएं नौण पर ही स्वच्छ स्थान पर स्थापित करूंगी, मुझे टीका और पचौड़ दे दें।
छोटी बहू ने प्रतिदिन बिया माँ का पूजन बाय नौन पर आरंभ किया तथा जो अक्षत पूजन से बचते उन्हें उठाकर घर लाकर अनाज की खाली कोठड़े में डाल देती। उस कोठड़े वाले कमरे में कोई भी नहीं आता जाता था। उसमें मकड़ी के जाले व कूड़ा पड़ा रहता था। अन्य देवरानियां चलो तो इसी तरह से जितना भी अनाज, जितने भी अक्षत पचौड़ पूजा से बचते वो उन्हें अनाज की कोठरी में डाल देती है। अन्य जो बहुएं थी वे उसके इस कार्य पर हंसती, लेकिन छोटी बहू निरंतर ही बाय नॉन मतलब जो नेचुरल वाटर का एक सोर्स होता है बाउली, वहाँ पे जाकर बिया माता की पूजा करती उसका, और जो बाकी बहुएं थी वे उसका उपहास उड़ाती तथा जिद के लिए उसके हिस्से के लिए भी रख छोड़ती। वह पूजन के साथ साथ अपने हिस्से का कार्य भी करती। छोटी बहू ने पूरे 16 दिन बिया माता का पूजन बाय नॉन यानी कि बावड़ी के पास किया तथा 16वें दिन उसका उद्यापन भी वहीं किया। विधि माता ने छोटी बहू के अतिरिक्त उस परिवार को श्राप दिया तथा वे दरिद्र और कंगाल बन गए। बाल बच्चे, पुत्र प्रपौत्र भूखे प्यासे बिलखने लगे। एक दिन ससुर ने बहुओं से कहा कि अन्न धन समाप्त हो गया है। यदि किसी के पास व्यक्तिगत आय है तो उससे गुजारा करना पड़ेगा। किसी बहू के पास व्यक्तिगत आय नहीं मिली। छोटी बहू ने कहा कि मेरे पास व्यक्तिगत आय है। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास व्यक्तिगत आय कहाँ से आई? तो छोटी बहू ने कहा कि बिया माँ की पूजा से बचे अक्षत मैं हर रोज़ कोठड़े में फेंक देती थी। शायद कुछ मुट्ठी भर चावल उससे मिल सकते हैं। ससुर ने कहा कोठड़ी खाली है, लेकिन जब सब कोठड़ी में गए तो उसे देखकर स्तब्ध रह गए। जो चावल की कोठड़ी थी वो चावल से भरी हुई थी और वहाँ से चावल बाहर बह रहे थे। कोठड़े को धूप दिया गया तथा सारे परिवार ने अन्न खाया। ससुर ने सभी बहुओं को सुझाव दिया कि आज से घर में छोटी बहू का ही अनुसरण होगा। उस दिन के बाद उस घर में बिया माता का पूजन नियमित रूप से होने लगा तथा घर परिवार पुनः समृद्ध हुआ। तो इस कथा से हमें पता चलता है कि बिया माता पूजन से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। अगली जो कथा बिया माता की है उसका शीर्षक है शिफा चाटते। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान संध्या वंदन करके भिक्षा मांगने निकल जाता था। उसकी पत्नी बड़ी आलसी थी। वो सुबह देर तक सोकर उठती तथा घर की सफाई आदि नहीं करती थी। वे ना कुछ काम करती थी। बच्चे जब उससे खाने के लिए भोजन मांगने लगते तो उत्तर में कह देती, तुम बिया माता की हड्डियाँ खा लो, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। एक दिन बिया माता सुबह सुबह उससे घर में पहुंची। वहां से धूप, कुंगू, केसर, चंदन की सुगंध आ रही थी। ब्राह्मणी घर में बिस्तर पर बैठकर अपने शरीर को खुजला रही थी। घर में चारों ओर बच्चों ने मल मूत्र त्याग कर दुर्गंध फैला रखी थी। सभी बच्चों ने उधम मचा रखा था तथा माँ से रोटी मांग रहे थे। उत्तर में वही शब्द सुनने को मिलते, तुम बिया माता की हड्डियाँ खा लो। बिया माता ने उसकी बात सुनी और उसे समझाया कि ऐसा कहने से क्या तेरे पुत्रों का पेट भर जाएगा। बिया माता ने उसे बिस्तर छोड़कर आंगन व घर की साफ सफाई के लिए कहा। बिया माता के कहने पर ब्राह्मणी ने सारे घर की सफाई की तथा मल मूत्र उठाकर बिस्तर आदि झाड़ पोंछ कर निवृत्त हुई। चूल्हा चौका लिपाई करने के बाद अपना तथा अपने बच्चों का स्नान करवाया और धूप और अगरबत्ती जलाई। इस कारण उधर गांव में ब्राह्मण को भरपूर अनाज भिक्षा मिलती। लोगों ने बहुत मात्रा में उसे अनाज दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मुझे ज़्यादा भिक्षा कैसे मिली है। ब्राह्मण घर पहुंचा तथा घर को स्वच्छ व सुगंधित वातावरण देखकर वो स्तब्ध रह गया। पिता के घर पहुंचते ही बच्चे पिता की भिक्षा वाली पोटली खोलने लगे, परंतु बिया माता ने उन्हें रोका कि कच्चा अनाज मत खाओ। ब्राह्मण पत्नी ने चावल दाल पकाया तथा भोजन करने बैठ गए। ब्राह्मण ने बुढ़िया को भी भोजन के लिए आग्रह किया, परंतु बिया माता ने कहा कि मैं पृथ्वी का हालचाल देखने आई हूँ। मैं प्रेम भाव से धूप की भूखी हूँ, ना कि अन्न धन की। तेरी पत्नी बार बार अपने बच्चों को मेरी हड्डियाँ खिलाने को कहती है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ब्राह्मण ने बिया माँ का पूजन किया तथा शीश नवाया। बिया माँ ने उन्हें स्वच्छ और
अच्छे तरीके से जीवन जीने की शिक्षा दी। इतना कहकर बिया माता लुप्त हुई और वो परिवार एक आदर्श जीवन जीने लगा। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिया माता हमें सिखाना चाहती है कि हमें रोज़ सुबह उठकर स्नान आदि करके देव पूजन करना चाहिए, और जो भोजन है वो कच्चा हमें नहीं खाना चाहिए, और सुबह बिना धूप दिए, बिना भगवान की पूजा किए हमें कभी भी भोजन नहीं खाना चाहिए। हमें भोजन का सेवन देवी देवताओं को धूप आदि देने के बाद ही हमेशा भोजन हमें करना चाहिए। तो विधि माता की ये कहानियाँ हमें जीवन जीने का पाठ सिखाती हैं। 16 दिनों की अलग अलग ये कहानियाँ हमें अपना जीवन यापन किस तरीके से करना है, और एक स्त्री को घर गृहस्थी किस प्रकार चलानी है, उसे किस प्रकार अनाज का ख्याल रखना है कि उसमें बरकत हो सके, किस प्रकार उसे परिवार का ख्याल रखना है, यही सब सीख हमें इन 16 कहानियों से मिलती है। अगली जो कहानी है उसका शीर्षक है रेठा गोई। एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार था जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन वो उनके यहाँ एक साधु आया और भिक्षा मांगने लगा। विधि माता की लीला भी बहुत न्यारी है। किस किस रूप में मृत्यु लोक में विचरण कर लोगों के भाव और चाव को देखती रहती है। किसी को श्राप, किसी को वरदान देती है, किसी का घमंड तोड़ देती है तो किसी को सद्बुद्धि देती है। भीख मांगने आई विधि माता न जाने क्या देकर जाएगी, ये कोई नहीं जानता। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि साधु को भिक्षा दे दे। पत्नी ने ये कहकर टाल दिया कि हम तो स्वयं मांगने वाले हैं, हम क्या दे सकते हैं। ब्राह्मण भिक्षा देने स्वयं बाहर निकला। साधु ने कहा कि मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। साधु ने ब्राह्मण को पेठे की 2 गुठलियाँ, ये जो इसका शीर्षक है रेठा गोई, रेठा यानी पेठे को लोकल लैंग्वेज में रेठा कहा जाता है। तो शीर्षक गुई मतलब उसका बीज, तो शीर्षक इसी नाम पे है। तो साधु ने ब्राह्मण को पेठे की 2 गुटियाँ बीजने को दे दी। ब्राह्मण ने वो गुटियाँ अपनी कुटिया के पास बीज दी तथा उसी की देखरेख करने लगा। पत्नी उसका उपहास करने लगी कि इस ब्राह्मण का दिमाग खराब हो गया है जो हर समय इस पेठे के पौधे की निगरानी में फंसा रहता है। पेठे की बेल बड़ी हुई, अनेक पेठे लगे। ब्राह्मण ने पहला पेठा परंपरा अनुसार राजा को दिया। राजा ने पेठे को काटा जिससे एक चड्डा चावल निकला। राजा दंग हुआ तथा ब्राह्मण को पुरस्कृत किया। राजा ने सुझाव दिया कि इन रेठों को किसी को ना दे। ब्राह्मण व ब्राह्मणी ने एक एक करके उन पेठों को तोड़ा। किसी में माश की दाल, किसी में गेहूं तथा किसी में चावल के बड़े बड़े चट्टे भर भर के निकले। ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि वो साधु तो कोई साक्षात हमारा भाग्य विधाता निकला। वो परिवार धन धान्य से संपन्न हुआ और सुखी जीवन जीने लगा। ये है विधि माता की लीला। तो इस तरीके से विधि माता अपने भक्तों के जीवन से कठिनाइयों को दूर करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी विधि माता पूजन की 4 कहानियाँ, और इसी तरीके से मैं 4 कहानियाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिंदी में, और उम्मीद करती हूँ कि विधि माता योग माया हम सब के जीवन में ढेर सारी प्रसन्नता और धन धान्य लेकर आए। जय विधि माता।